किसी ना किसी व्यक्ति को वह अज्ञात शक्ति, अजात शक्ति आह्वानित करती है कि तू संघर्ष कर, और वही काम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी हुआ। एक अजीब व्यक्तित्व, असाधारण प्रतिभा के धनी, और जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं कर सकता था कि अगला कदम क्या होगा, आज हम सब उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं। अगर उनके किए गए उस संघर्ष को देखा जावे तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, लोगों ने लिखा भी है। दोस्तों, इस मुल्क में सर छोटू राम के बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी कुंभाराम आर्य, हमारे जिले में आदरणीय वीरेंद्र वर्मा जी जैसे बहुत नेता पैदा हुए, पर यह सच्चाई है सबका अपना अपना क्षेत्र रहा। कुंभाराम आर्य जी को हरियाणा में नहीं जानते, राजस्थान में जानते हैं, राजस्थान में पूजा जाता है। चौधरी देवीलाल जी का कार्य क्षेत्र हरियाणा रहा, पर यह हकीकत है कि सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह के बाद सिसोली की धरती पर ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साधारण किसान को पहचान दिलाई। मैंने जिंदगी में कभी उस व्यक्ति को ये आचरण करते नहीं देखा कि छोटा आदमी है, इसके साथ ऐठ करके आचरण कर, और ये बड़ा ओहदेदार है, प्रधानमंत्री है, इससे तू तड़ करके, इससे मिमिया के बात कर। ना गरीब के सामने तड़ते थे और ना बड़ी शख्सियत के सामने झुकते थे, बल्कि सत्यता ये है कि जो गरीब किसान आता है उससे झुक करके बात करते थे, और जो अपने आप को बहुत बड़े हुक्मरान बना आते थे उन्हें करवे से भी पानी सिसोली की धरती पिला गया। दोस्तों, कहना आसान है, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ संघर्ष करना बहुत कठिन है। आपके पास ये विरासत है परिवार, और आज की उनकी आत्मा अजर अमर है। हमारी समाज ये आत्मा को अजर अमर मानते हैं, और मेरा ये मानना है कोई करिश्मा नहीं था। जो गाजीपुर बॉर्डर पर घटना हुई वो उस दिव्य आत्मा का प्रताप था कि जब राकेश टिकैत को एक तरह से नैसो नाबूद करने की योजना थी, और मुझे तो बाद में जानकारी मिली उस वक्त इनके परिवार के 5 प्राणी गाजीपुर बॉर्डर पर थे। जब कुछ असामाजिक तत्व इन पर हमला करना चाह रहे थे, मेरा ऐसा मानना हो सकता है, आप स्वीकार करें ना करें, पर मैं दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि वह चौधरी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा थी, उनकी शक्ति थी, जिसने आकर के पासा पलट दिया और इनका मस्तिष्क ऐसा बना दिया कि इन्होंने कहा नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। ये संघर्ष की शक्ति, ये उनका आशीर्वाद कहो या उनकी शक्ति को, हमें अच्छा लगता है। आज पूरा परिवार किसान के संघर्ष को लड़ रहा है, वो चल रहा है, अपना काम छोड़ करके किसान की लड़ाई लड़ते हैं, सुबह से शाम तक केवल जनसेवा का काम है। दोस्तों, मैं 85 में यहां से एमएलए बना पहली बार। मेरे याद है इंजीनियर को, बिजली के बड़े इंजीनियर को बड़ा साहब कहा करते थे। बताओ, ईमानदारी से कोई बड़े साहब के दफ्तर में जा सकता है किसान? या किसकी देन है कि बड़ा साहब आज आपको बड़ा चौधरी कहे, या टिकैत साहब की देन? एक बात और, मैं उस बात का कायल हूं, इसलिए मानता हूं कि वो दैवीय शक्ति थे, ईश्वर का आशीर्वाद था। इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, अपने आप जेल में गए, किसी को फंसाया नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई आंदोलन ऐसा बता दो कि समर्थक कह दिया तुम जेल जाओ और मैं सिसोली जा रहा हूं, बताओ कोई हुआ क्या ऐसा आंदोलन? और दोस्तों, आज तो हालात दूसरे हैं।
अगर संघर्ष की बात करें तो ले दे गया किसान यूनियन बछड़ी, ये लड़ लो ना भिड़ लो, नहीं ना राजनीतिक लो, हम लोग भी उतना लड़ाई नहीं लड़ पाते क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। ये लड़ रहे हैं, इनकी ओट में सारा मामला चल रहा है, इनकी आड़ में चल रहा है। मैं उनका भावभीना स्मरण करता हूं, उन्हें नमन करता हूं और पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि उन्होंने जो मसाल किसान हित की उठाई थी, जो व्रत लिया था, वो व्रत ये परिवार लेके चल रहा है। आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में उस मसाल वो कभी झुक नहीं पाएगी, बुझ नहीं पाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत